हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत में इस कमाल को पहुँचे हुए थे कि जब कभी आपके सामने कोई किसी और का तस्करा करता तो आप उसे रोक देते और कहते मियाँ इतनी देर मेरे नबी की बात तो करो, हुजूर की शान में कुछ बातें करो। लोग आते तो सबको हदीस रसूल पहले सुना। किसी साहब ने आकर के आपको गुलाब का तोहफा पेश किया, कहा कि लीजिए बड़ा अच्छा गुलाब था, आपके लिए तोहफे में ले आया। आला हज़रत ने गुलाब लिया। दुनियावी चीज़ों पर जो दिल दे बैठता है वह आशिक़ रसूल नहीं होता, बल्कि आशिक़ रसूल वो होता है जो दुनिया की हर खूबसूरती में अपने महबूब का जलवा देखता। गुलाब लिया और कहा ये तो गुलाब सुबह शाम का है, सुबह खिला शाम में मुरझा गया, और उसके बाद मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ। सुनो, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरे फूल पर नात लिख दी। किसी ने फूल खाली पेश किया था और बारगाह मुस्तफ़ा में फूल पर पूरी नात लिख दी। मियाँ मैं तो फूल उसको तस्लीम करता हूँ जो जब से खिला है कभी नहीं मुरझाता, बल्कि उसके साए में जो आ जाता है वो भी खिला का खिला रहता है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इश्क़ रिसालत का मामला था। और उनके नातिया दीवान हदायक़ बख्शिश को आप कभी पढ़ करके देख लो। आज भी हालात ऐसे मेरे अजीज़ों, बहुत सारे अशार लोगों को समझ में नहीं आते लेकिन झूमने लगते हैं। वो इमामुल कलाम है और कलामुल इमाम है, उनके हर नात को ये मकाम हासिल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब डूब करके मदह सराई करते थे, मदह सराई करते, आपके नात के मुतालिक ही एक बात मैं पढ़ रहा था। आपके छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़े आलिम दीन हैं, वो भी बड़े शायर थे। और दाग दहलवी, दिल्ली के बड़े शायर का नाम मैं कह रहा हूँ, मिर्ज़ा गालिब इकबाल के टक्कर के दाग दहलवी, वो उस्ताद थे अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी के। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी जब कोई नात लिखते, कोई अशार लिखते तो चेक कराने के लिए दाग दहलवी के पास भेजते थे। दाग दहलवी के पास भेजते। आप अपने साहबजादे हसनैन रज़ा खान साहब को, कौन, आला हज़रत के छोटे भाई हसन रज़ा खान साहब, अपने बेटे हसनैन रज़ा साहब को अपने कुछ अशार लिख करके भेज रहे थे दिल्ली। वह आला हज़रत के पास आए। आला हज़रत ने कहा भतीजे कहाँ जा रहे हो? कहा दिल्ली जा रहा हूँ दाग दहलवी साहब के पास, अब्बा जान ने कुछ अशार लिखे हैं वो पेश करने जा रहा हूँ। आला हज़रत ने फरमाया ठीक है, जाते जाते हमारे भी कुछ अशार लेते जाइएगा और दाग साहब को हमारे भी अशार सुना दें। आला हज़रत उस वक्त नात कौन सी लिख रहे थे? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। ये पूरी नात लिख रहे थे और जल्दबाजी में थे। पूरी नात लिखा, अपना मक्ता जिसमें शायर का तखल्लुस होता है वो नहीं लिखा, पूरी नात लिख करके अपने भतीजे के साथ पेश किया। वो गए दिल्ली। दाग दहलवी साहब बड़े शायर थे, बड़े बड़े उनके शागिर्द थे। पहले उन्होंने हसनैन रज़ा साहब का इस्तकबाल किया, उनके वालिद की लिखे हुए अशार को चेक किया। बाद में उन्होंने कहा हमारे बड़े अब्बा हैं मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, उनके भी कुछ नातिया अशार आपके सामने आए हैं। दाग दहलवी साहब ने मुताला किया, एक एक शेर को पढ़ा और उस नात के आखिर में कहा मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने इसमें अपना तखल्लुस आखिरी शेर नहीं लिखा, लिहाजा जाओ भतीजे मेरी तरफ से ये आखिरी शेर उनको पेश कर देना। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं।
इमाम शोरा, शायरों का इमाम था, उसने कहा जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। तुम्हारा क्या कहना आला हज़रत फाजिल बरेलवी का? अपने ज़माने के शोरा भी तुम्हारा अदब करते हैं, साइंसदान भी तुम्हारा अदब करते हैं, और अपने ज़माने के प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले तुम्हारा अदब करते हैं। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नातें तिलावत करो, पढ़ो, तुम्हारा इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा। देखो उन्होंने हमारा मकसद ज़िंदगी भी हमें बताया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे फ़िदा होना चाहिए, ये भी उन्होंने अपने नातिया दीवान में बताया है। ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। ये नात पाक में हर चीज़ को उन्होंने कायनात की घेर करके रखा और फिर ये कहा या रसूल अल्लाह सब तुम्हारे लिए है। यही एक मोमिन की का मकसद ज़िंदगी होना चाहिए। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, उम्मती होता है रसूल के लिए, मेरे आका के लिए जीना सीखो। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए। क़यामत का नक्शा पेश करते हुए भी आला हज़रत ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई यूँ ज़ाहिर की है। फरमाते हैं खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं कहीं न बनी। खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। ज़िंदगी को शुरू किया ज़मीन व ज़मां से और ख़त्म कर रहे हैं अपने आखिरी शेर में लिवा के तले। लिवा कहते हैं वो झंडा जो अल्लाह ताला अपने हबीब को क़यामत के दिन अता करेगा, जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। अल्लाह ताला उस दिन हुजूर को ये झंडा अता करेगा और खुश नसीब मुसलमान उस झंडे के तले जमा भी होंगे। मेरे आका अपने उम्मतियों को उस झंडे तले जमा करेंगे जो उनकी मोहब्बत में जीते मरते थे। आला हज़रत फरमाते हैं लिवा के तले, उस झंडे के तले भी या रसूल अल्लाह सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। ये ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। आखिर में इन नातिया अशआर से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाह रिसालत का एक ऐसा अदब भी हमें दिखाया है और सुन्नियों को जगाते हुए भी कहा है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आँख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना बन है सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। आला हज़रत ने फरीज़े तबलीग भी अदा किया, उम्मत को झिझोड़ करके कहा उठो, ये देखो ये पूरा सूना जंगल है, रात अंधेरी है, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो अब चोरों की रखवाली है। पार्लियामेंट में भी चोर हैं, तख्त पे भी चोर हैं, अदालत में भी चोर हैं, हर जगह चोर हैं और ऐसे चोर हैं आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं और तेरी गठरी ताकी है, सारे दुश्मन तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ईमान की गठरी देख रहे हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कातिल डाइन इस शहद दिखाए जहर पिलाए, ये यही लोग हैं आज, शहद दिखाएं जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। दुनिया को आला हज़रत ने फरमाया ये डाइन है, ये कातिल है, ये शोहर को मारने वाली है। कैसी वो औरत जो अपने शोहर को मारती है वो अच्छी होती है? रोज अपने आशिक बदलती है, उसको डाइन कहते हैं।
कातिल है, डाइन है, शोहर कुछ है, ये रोज अपने आशिक बदलती है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। आज तुम्हारे पास बहुत माल लेके आएगी, कल यहां से निकल जाएगी, दूसरे के पास जाएगी। ये रोज शोहर बदलती है। आला हज़रत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। मैंने आला हज़रत से पूछा, ए इमाम अहले सुन्नत, अब हमें करना क्या चाहिए? इस दुनिया को देखा, ये मुर्दार है, जाएं तो कहां जाएं? आला हज़रत की रूह ने जवाब दिया, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? आओ बारगाह रिसालत मुआब में और यहां अर्ज करो, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? अपने नबी से अर्ज कर लेना, दुनिया देखी होगी तुमने। आओ बारगाह रिसालत में यूं कह दो, मेरे आका जवाद हैं, करीम हैं, रहीम हैं, वो अता करने पर आते हैं तो खूब अता करते हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, बस इतना अर्ज करो आका की बारगाह में, सरकार हम कमीनों में तर्ज अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। आका से यूं अर्ज करो, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले। या रसूल अल्लाह, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। बारगाह रिसालत में आओ ऐ गुलामों, यहाँ अर्ज करो, यहाँ से मिलता है। वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये वो दरबार रिसालत है, यहाँ कतरा कोई मांगता है तो दरिया दिया जाता।